नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में महाशिवरात्रि की पूजन सामग्री के बारे में बताया गया है। महाशिवरात्रि के दिन यदि आप पूजा मंदिर में करने जा रहे हैं या घर पे करने जा रहे हैं, दोनों के ही बारे में मैंने आपको पूरी विस्तृत जानकारी दी है। महाशिवरात्रि के दिन यदि आप मंदिर में पूजन करने जा रहे हैं तो वहाँ आपको किसी भी फोटो या मूर्ति को ले जाने की आवश्यकता नहीं है। किंतु यदि आप घर में ये पूजन कर रहे हैं तो आपको इस दिन एक शिवलिंग अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग का अभिषेक बहुत ही पुण्यदायी होता है, फलदायी होता है। यदि शिवलिंग आपके घर में नहीं है तो आप मिट्टी से भी शिवलिंग बना सकते हैं। मिट्टी से शिवलिंग और शिव परिवार बनाने की विधि मेरे इसी चैनल पर दी हुई है, आप उसे देख सकते हैं। शिवलिंग के साथ साथ आप शिव परिवार की फोटो अथवा मूर्ति भी रख लीजिए पूजा में। यदि मूर्ति या फोटो नहीं है तो शिवलिंग से भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि शिवलिंग में भी पूरा शिव परिवार होता है। पूजा की थाली में आपको गंगा जल रखना चाहिए। यहाँ पे अक्षत रखे हैं हमने, पीला चंदन, सिंदूर, रोली। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को हल्दी, सिंदूर, रोली हम सभी को चढ़ाते हैं। पूजन सामग्री में धूप भी आप अवश्य रखिए। काले तिल, भस्म, कलावा, गठबंधन करने के लिए अलग से कलावा रख लीजिए, अबीर, गुलाल, पंचामृत आप अलग अलग भी ले सकते हैं, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद। कपूर जलाने के लिए जो पात्र लिया जाता है आप इसको ले सकते हैं, अन्यथा किसी दिए में ही जला सकते हैं कपूर। आप कपूर अवश्य रख लीजिए। लौंग, इलायची, सुपारी। आप जिस मंदिर में जा रहे हैं यदि वहाँ पे गणेश जी नहीं है तो आप एक सुपारी पे कलावा बांध के गणेश जी को बना के लेके चले जाइए, क्योंकि वहाँ पे भीड़ होगी तो आप वहाँ पे फिर कर नहीं पाएंगे। मंदिर में सारी तैयारी घर से ही करके लेके जाइए। फिर यहाँ पे इत्र रख लीजिए, देसी घी का दिया अथवा तिल के तेल का दिया भी ले जा सकते हैं आप। माचिस रख लीजिए। केसर आप रख सकते हैं अगर आप केसर का तिलक लगाना चाहते हैं भगवान जी को। अगर आप केवल पीला चंदन लगाना चाहते हैं तो केसर मत ले जाइए। ये देखिए यहाँ पे है अष्टगंध, अष्टगंध आप रख लीजिए। आपकी प्लेट में अगर बहुत ज़्यादा जगह नहीं है रखने की तो आप देखिए इस तरह से पॉलीथिन्स होते हैं छोटे छोटे से, उनमें आप बना के, यहाँ सिंदूर है, रोली है और अक्षत है, आप ऐसे भी ले जा सकते हैं अपनी थाली में रख के। आप ऋतु फल ले जाइए, इसमें बेर अवश्य लेके जाइए। बाकी और कोई फल आप नहीं ले जाते हैं तो कोई बात नहीं। यहाँ मैंने बेर ले लिया है, अमरूद ले लिया है, सेब, अंगूर, नारियल भी है, गन्ना भी है। आप चाहे तो 5 प्रकार के फल लेके जाइए, नहीं तो केवल आप बेर लेके अवश्य जाइए। भगवान को स्नान कराने के बाद अंग पोषण के लिए आप एक कपड़ा अवश्य रख लीजिए, शुद्ध होना चाहिए, साफ होना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन तो मंदिर में बहुत भीड़ होती है, आप वहाँ पे अंग पोषण भी नहीं कर सकते हैं। आप घर में यदि पूजा करते हैं उसके लिए आप अंग पोषण के लिए कपड़ा रख लीजिए। या मिठाई आप कोई भी खोए की ले जा सकते हैं, नारियल के लड्डू बना कर ले जा सकते हैं, या आपके यहाँ कोई भी मिष्ठान बनते हो आप चढ़ाइए। पंचमेवा आप चढ़ा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है आप क्या चढ़ा रहे हैं भोग में। फिर यहाँ एक आचमनी रख लीजिए, या पुष्प से ही आप वहाँ पे जल चढ़ा सकते हैं, पुष्प से भी चढ़ा सकते हैं। जल अवश्य रख लीजिए। वैसे तो शिव मंदिर में जल आपको मिल जाता है, तो जल के लिए छोटा सा पात्र ले लीजिए, थोड़ा पानी लेके जाइए। ये गंगा जल मिश्रित जल रखिएगा। कुछ दक्षिणा रख लीजिए आप। यहाँ पे माता पार्वती के लिए सुहाग सामग्री आप अवश्य लेके जाइए। चाहे आप कोई भी 5 तरह के सुहाग सामग्री चढ़ा दीजिए। हो सके तो मंगलसूत्र अवश्य चढ़ाइए माँ को, बिछिया चढ़ा दीजिए, कोई चुनरी चढ़ा दीजिए, चूड़ी, बिंदी, कोई भी 5 तरह के आइटम्स, या आप 2 ही जो है चूड़ी, बिंदी ये चढ़ा दीजिए। और एक चुनरी अवश्य चढ़ाए कोशिश करके भगवान शंकर जी के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे एक गमछा ले लिया है, आप कोई भी सफ़ेद वस्त्र ले सकते हैं, अथवा उनको कलावा ही बांध दीजिए, मत ले जाइए वस्त्र। साड़ी अगर आप वहाँ पे माता पार्वती के लिए चढ़ाना चाहते हैं तो आप वो भी रख सकते हैं, या आपकी चॉइस है कि आप वहाँ पे क्या चढ़ाना चाहते हैं। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, आप भाव से कुछ भी चढ़ा दीजिए। वस्त्र नहीं है तो आप कलावा ही चढ़ा के आ जाइए। माता पार्वती को सुहाग सामग्री चढ़ाने से आपके सुहाग की उम्र बढ़ती है। भगवान शिव और माता पार्वती को आज के दिन मेहंदी अवश्य चढ़ाई जाती है, हो सके तो मेहंदी रख लीजिए, पान रख लीजिए, पुष्प रख लीजिए। गणेश जी और माता पार्वती जी के लिए लाल कलर के आप फूल रख लीजिए। भगवान शंकर कार्तिकेय जी के लिए आप वाइट कलर के फूल रख लीजिए। पीले पुष्प भी आप रख लीजिए। आप माला भी यहाँ पे रख सकते हैं। आप यदि घर पर कलश स्थापित कर रहे हैं तो इसके लिए आप एक धातु का कोई कलश ले लीजिए, उस पर सतिया बना के रख लीजिए। फिर यहाँ पे आप गंगा जल उसमें डालने के लिए रख लीजिए।
फिर ये देखिए शुद्ध जल रख लीजिए और उसमें घट में डालने के लिए पुष्प है। आप हल्दी की गांठ ले सकते हैं, सूखी हल्दी ले सकते हैं, सुपारी ले लीजिए, लौंग, इलायची, यहाँ दूर्वा हमने रखी हुई है, एक सिक्का है जिसे कलदार भी कहते हैं वो आप रख लीजिए। कलश में डालने के लिए रोली भी रख लीजिए। आप अशोक या आम के पत्ते भी ले लीजिए, इनको कलश में लगाया जाता है। ये 5, 7, 11 जैसे भी आपको लगाने हैं आप रख लीजिए। इसमें थोड़ा हल्दी और रोली सिंदूर लगा के रखा जाता है। आप उसी समय पूजा के समय भी हल्दी रोली सिंदूर इन पे लगा सकते हैं। अगर आप रात भर दीप कलश जलाएंगे तो बड़ा सा दीपक ले लीजिए। आप ये दीपक मिट्टी का भी ले सकते हैं, लेकिन मिट्टी का नया दीपक होना चाहिए। दीपक जलाने के लिए देसी घी आप ले सकते हैं या तिल के तेल से भी दीपक को जला सकते हैं। यदि आप पंचामृत के अलावा भी अभिषेक करना चाहते हैं भगवान शिव का, तो इसके लिए आप अलग से पंचामृत के अलावा दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, ये 5 चीज़ें अलग से आप रख सकते हैं। बाकी आप गन्ने का रस ले सकते हैं अभिषेक कराने के लिए। एक मधुपर्क होता है जिसमें दही, घी, शहद और गुड़ डाल के बनाया जाता है। आप जल में थोड़ा इत्र डाल के लेके जाए तो इत्र स्नान हो जाता है। अलग से चीनी रख लीजिए तो शर्करा स्नान आप करा सकते हैं। आप विजया स्नान कराना चाहते हैं तो भांग जो होती है उसको पीस के रख लीजिए और उसको लेके जाइए। यहाँ देखिए घी से जब आप स्नान कराएंगे तो घी आपका मेल्ट होना चाहिए, पिघला हुआ घी लेके जाएंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे भांग रखा हुआ है, भांग से स्नान कराने के लिए। गन्ने का रस रखा है, आप गन्ने के रस से भी अभिषेक कर सकते हैं। तो इतनी सामग्री आप ले जा सकते हैं। आज के दिन फलों के रस से भी स्नान कराया जाता है, आपकी चॉइस है, आप जिससे स्नान कराना चाहते हैं वो सामग्री आप रख लीजिए। वैसे मंदिर में महाशिवरात्रि के दिन हर वस्तु से अभिषेक करना बहुत ही मुश्किल होता है। ये सब कार्य आप घर में ही कर सकते हैं। आप इस दिन भस्म से भी भगवान भोलेनाथ को स्नान करा सकते हैं, हल्दी से स्नान करा सकते हैं। शनि के कष्टों से मुक्ति के लिए आप सरसों के तेल से अभिषेक कर सकते हैं। तो आप अपने ग्रह के अनुसार जिससे भी आप पीड़ित हैं उस वस्तु से उसका स्नान करा के अपने ग्रह में शांति ला सकते हैं। कहते हैं बाबा भोलेनाथ जितना अभिषेक से प्रसन्न होते हैं उतना श्रृंगार से नहीं प्रसन्न होते हैं। तो भोलेनाथ का आप अभिषेक जिन भी वस्तुओं से करा सकते हैं अवश्य कराइए। गन्ने के रस से यदि आप स्नान कराते हैं तो आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। हमारे यहाँ महाशिवरात्रि के दिन चूरमा चढ़ाया जाता है, गुजिया चढ़ाई जाती है, मीठे खुरमे चढ़ाए जाते हैं और भी अन्य जो पकवान बना के चढ़ाए जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे बना के रखे हैं। आपके घर में जैसी परंपरा हो आप वो सब चढ़ाइए। हमारे यहाँ चूरमा के लड्डू भी चढ़ाए जाते हैं। तो हम अपने घर की परंपरा के हिसाब से करते हैं, आप भी अपने घर की परंपरा के हिसाब से भोग लगाइए। भगवान गणेश जी, शंकर जी और कार्तिकेय जी के लिए और कलश के लिए आप यहाँ पे जनेऊ भी अवश्य रख लीजिए। हो सके तो 7 प्रकार के अनाज होते हैं उन्हें रख लीजिए। बेलपत्र रख लीजिए, बेल का जो फल होता है उसे भी आप रख सकते हैं। गणेश जी और नंदी जी के लिए दूर्वा घास रख लीजिए। शंकर जी पे भी दूर्वा घास चढ़ाई जाती है, उसको आप रख लीजिए। इस दिन आम की जो बौर होती है उसे रखा जाता है। यहाँ देखिए हमने शमी पत्र रखा है, शमी पत्र अवश्य रख लीजिए। आज के दिन नई फसल भी चढ़ाई जाती है, इसमें गेहूं की बाली भी मैंने रखी है। ये सब आपको शिव मंदिर के सामने शिवरात्रि के दिन सब मिल जाता है। यहाँ पे देखिए आक के जो पत्ते होते हैं, मदार का जो पेड़ होता है उसके जो पत्ते होते हैं उन्हें भी चढ़ाया जाता है, उसे रख लीजिए। जब आप दीप कलश बनाते हैं या अखंड ज्योति जलाते हैं महाशिवरात्रि के दिन, उसमें भी इन पत्तों को हम रखते हैं। तो आपको दिखाऊंगी कैसे अखंड ज्योति बनाई जाती है इस दिन। आप धतूरे ले लीजिए, धतूरे भी ज़्यादा मात्रा में ले लीजिए अगर मिल जाए, क्योंकि धतूरे का दीपक भी शिव को प्रसन्न करने के लिए जलाया जाता है आज के दिन। धतूरे के पुष्प ले लीजिए, धतूरे के फल ले लीजिए। आप महाशिवरात्रि के दिन आपको ये सारी वस्तुएं शिव मंदिर के सामने आसानी से मिल जाती हैं। यदि आप ये पूजन घर पर कर रहे हैं तो पीला अथवा सफ़ेद कपड़ा आपको चाहिए, एक चौकी चाहिए। आप यदि रुद्री से भी अभिषेक करें तो आप एक रुद्री भी रख लीजिए। तो दोस्तों शिव पूजन के लिए महाशिवरात्रि पर जो भी आवश्यक सामग्री थी मैंने आपको बता दिया। ये सामग्री कम या ज़्यादा भी हो सकती है, ये आप अपने हिसाब से देख लीजिए। तो यहीं पे वीडियो को समाप्त करती हूँ। वीडियो यदि उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैंने पूरा शिवरात्रि पूजन करके दिखाया, महाशिवरात्रि में किस प्रकार आप पूजन कर सकते हैं घर पर या मंदिर में, तो आप उसे अवश्य देखिए। महाशिवरात्रि के दिन यदि आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर या पार्थिव शिव परिवार बनाकर पूजन करना चाहते हैं तो वो कैसे बनाया जाता है, पार्थिव शिवलिंग का रुद्राभिषेक कैसे करते हैं, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पर डाल दिया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उसे भी देख सकते हैं।
वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।